नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत श्लोकास में। आज हम भगवान गणेश के एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र वक्रतुंड महाकाय के गहन अर्थ और रहस्यों को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश का ही नाम क्यों लिया जाता है? इस मंत्र में न केवल भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप छिपा है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को दूर करने का गूढ़ राज भी समाया हुआ है। आज का यह वीडियो आपको इसी चमत्कारी मंत्र की पूरी यात्रा पर ले चलेगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम इस पावन मंत्र को श्रद्धापूर्वक सुनें और समझें। मैं आपके सामने इस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका हिंदी में सरल और सटीक अर्थ है, हे मुड़ी हुई सूंड वाले, विशालकाय, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान स्वामी, हे देव, मेरे सभी कार्यों को सदैव विघ्न रहित करो। लो, यह मंत्र एक साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि समस्त बाधाओं के निवारण का सर्वशक्तिशाली स्रोत है। अब हम इस मंत्र के भावार्थ को गहराई से समझते हैं। वक्रतुंड यानी मुड़ी हुई सूंड, यह हमें जीवन का एक गहन संदेश देती है। जीवन का मार्ग हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, उसमें मोड़ आते हैं, चुनौतियां आती हैं। गणेश जी की वक्र सूंड हमें सिखाती है कि जीवन की जटिलताओं और मोड़ों में भी लचीलापन और कुशलता बनाए रखनी चाहिए। महाकाय यानी विशाल शरीर, यह समस्त ब्रह्मांड की विशालता और समाहित करने की शक्ति का प्रतीक है। सूर्यकोटि संप्रभ यानी करोड़ों सूर्यों के समान तेज, यह आत्मज्ञान और दिव्य प्रकाश का द्योतक है। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, निर्विघ्नं कुरु, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों। इस मंत्र के पीछे एक रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा छिपी हुई है। कहते हैं एक बार मत्सरासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे न मार सके। वरदान पाते ही उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने बताया कि वरदान के कारण वे स्वयं उसे नहीं मार सकते। तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से एक बालक की आकृति बनी, जिसका सिर हाथी का था। ये थे भगवान गणेश। भगवान शिव ने घोषणा की कि यह बालक उनका और पार्वती का पुत्र है और यही इस दैत्य का वध कर सकता है। गणेश जी ने मत्सरासुर का संहार किया और तभी से सभी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता की उपाधि दी। अब इस मंत्र को हम अपने आधुनिक दैनिक जीवन में कैसे उतारें, यह समझते हैं। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, परीक्षा दें, नया व्यवसाय आरंभ करें या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, इस मंत्र का जप करें। यह मंत्र सिर्फ एक धार्मिक उच्चारण नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सहारा है। यह आपके मन से डर, आलस्य और नकारात्मकता की बाधाओं को दूर करके आत्मविश्वास और कुशलता का संचार करता है। गणेश जी की वक्र सूंड की भांति हमें भी जीवन की चुनौतियों में लचीला और समझदार बनना चाहिए। आइए अब हम इस पूर्ण ज्ञान को आत्मसात करते हुए इस दिव्य मंत्र का एक बार फिर से श्रद्धापूर्वक उच्चारण करें। मैं इसे धीरे धीरे बोलूंगा, आप भी मन ही मन मेरे साथ दोहराइए और इसके शांतिदायक प्रभाव को अनुभव कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही एक दिव्य शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो हमें आंतरिक बल प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया और आप संस्कृत के ऐसे ही और ज्ञानवर्धक श्लोकों के रहस्य जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल संस्कृत श्लोकास को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन के साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना तुरंत पा सकें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हम शीघ्र ही एक नए श्लोक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव और जतु संस्कृतम।